गौ और गधे आदियों को भी उनमें भगवान का ही अंश है ऐसा समझकर उनके प्रति प्रणाम का भाव रखे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना अर्थात भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि अर्थात ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसे दृष्टि हो जाने पर सारे संदेह और संशय नष्ट हो जाते हैं और मेरा साक्षात्कार हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी भावना हो। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही से निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया। भागवत धर्म में किसी प्रकार के त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भाई अशोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं की के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा उस ज्ञानदाता